हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, एंगल ध्यान देना ये, और प्लस साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स इस कंप्लीट की पावर एक्स है। डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये बताया था जब बेस में और पावर में वेरिएबल हो तो लॉग लेना पड़ता है, लेकिन जब प्लस या माइनस में दो फंक्शंस या दो ज़्यादा हो तो सीधा लॉग नहीं लेंगे, हम उनका नाम डाल लेंगे u प्लस वी। बेटा सीधा लॉग जब लिया जाता है जब एक या तो सिंगल टर्म हो या फिर मल्टीप्लाई भी हो। प्लस में लॉग लेंगे तो उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप यहाँ पे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यू का डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। इसको नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब आप u फंक्शन को उठाइए, वेयर u इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब देखिए ये तो थीटा है, तो मेन फंक्शन हुआ साइन थीटा, और आपने डिफरेंशिएट करते हुए ये देखना कि मेन फंक्शन क्या हुआ साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो u का तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब इसको अलग से w मान लीजिए, लेट w इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इस क्वेश्चन को बोलिए, केवल आपका ध्यान यहाँ हो, बेस में वेरिएबल पावर वेरिएबल लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ w, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। एक्स आ गया जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन डब्लू डी डब्लू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1, और अब डी डब्लू अपॉन डी एक्स, डब्लू डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में चला गया एक्स रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर आप सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, कोस एक्स रेज टू पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब उठिए v को, एंड v इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और इस कंप्लीट की पावर x है, बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल लॉग लिया जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो इधर तो हो जाएगा लॉग ऑफ v, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x आ जाएगा एक्स लॉग साइन एक्स। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ऑफ a की पावर b, b इंटू लॉग ऑफ a, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है। ठीक है, और अब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड करेंगे तो पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन है 1 अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ विद 1, और डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स, और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा 1। अब डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा, v जो डिवीजन में मल्टीप्लाई में, v किसके इक्वल है, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू
एक्स कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। अब फर्स्ट के अंदर आप इसको पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट में क्या है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स। फिर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स कितना आया साइन एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। ये रिजल्ट क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। ध्यान दे बीच में मल्टीप्लाई है, आप यहाँ पर सीधा log लेंगे। बिल्कुल क्यों लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो दो फंक्शंस की जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो सीधा log लेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस में जब बेस में वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल हो और जब बीच में प्लस माइनस हो तो सीधा log नहीं लेंगे, पहले उनका नाम डाल लेंगे। इस एक्सरसाइज का यही एक मेन निचोड़ है बेटा, ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो इधर तो हो जाएगा log ऑफ y और इधर क्या आपके पास हो जाएगा log ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स और इस कंप्लीट का log लिया गया है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। फिर log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सी log ऑफ a रेज टू पावर b क्या होता है b log ऑफ a। तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स log एक्स प्लस एक्स log ऑफ साइन एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log ऑफ y का तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स को फर्स्ट log एक्स को क्या मान लेंगे सेकेंड, या बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स log एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब प्लस बीच में ब्रैकेट की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन लगाए तो लगा भी सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड है log ऑफ साइन एक्स, log के हिसाब से तो 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। फिर प्लस सेकेंड एज इट इज log ऑफ साइन एक्स और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने वैल्यू बतानी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई जो डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और वाई किसके इक्वल है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स और इस पूरे के साथ राइट हैंड साइड क्या है साइन एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एक्स इंटू कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। आप यहाँ से एक्स एलसीएम लेकर सोल्व करें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये था फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स। log ले लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में सीधा log क्यों नहीं लिया गया देखो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर आप सीधा log लेते, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो log ऑफ a प्लस b
को हम कभी भी log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर सीधा log नहीं लिया जाएगा। जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस होगी तो वहाँ पर नाम डालेंगे और फिर उनका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, और जो प्रोडक्ट या डिवीजन होती है तो log ले लेंगे। लेकिन किन क्वेश्चंस में जिसमें बेस में वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल हो, अब यहाँ पर आप सीधा log ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ y और ये हो गया log ऑफ x रेज टू पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट x। पहले log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log ऑफ a इंटू बी क्या होता है? log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स रूट x। फिर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, x आगे आ जाएगा x log x प्लस ये एज इट इज रहेगा log ऑफ साइन इनवर्स रूट x। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है log ऑफ a रेज टू पावर b, b log ऑफ a होता है। जो भी रिजल्ट लगाते हैं सामने लिख दीजिए, रिजल्ट वही लगाए जो होता है, अपनी तरफ से ना थोपे कोई भी। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ y का हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पर तो log के हिसाब से 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट x, फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का स्क्वायर और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल रूट x। बता रखा है इनवर्स फंक्शन हो चाहे सिंपल फंक्शन हो, एंगल का डेरिवेटिव जरूर करें। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डिवीजन में मल्टीप्लाई में जाएगी, वाई क्या है? एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर? और अब राइट हैंड साइड कंप्लीट ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेफ्ट में डिवीजन थे तो राइट कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन साइन रूट x इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। इतना ही छोड़ सकते हैं, आगे एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो सोल्व भी कर सकते हैं। ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं अब आप इसके फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, और इसको अलग अलग करें तो बेटा अलग अलग करके भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है देखिए ध्यान से। y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर साइन x, सॉरी x रेज टू पावर कोट x, x रेज टू पावर कोट x प्लस कोस x रेज टू पावर प्लस कोस x रेज टू पावर साइन x। ये इसमें बेटा बीच में प्लस है तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि log ऑफ a प्लस बी को आप log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिख पाए। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है तो हम पहले नाम डालेंगे u प्लस v। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग लेकर चलते हैं। वेयर u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर कोट x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ log लेंगे तो इधर तो हो जाएगा log ऑफ u और इधर हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर कोट x। फिर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोट x आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ x,
अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/u du upon dx. First as it is derivative second plus second as it is derivative first minus cosecant square x. अब आप यहाँ से बताएंगे डी यू अपॉन डी एक्स, तो u डिवीजन विथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी और u आपने किसको नाम दिया है x रेज टू पावर कोट x को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट x डिवाइडेड बाई x माइनस log x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद दूसरे पोर्शन को उठाते हैं, v इज इक्वल्स टू, v क्या है कोस x रेज टू पावर साइन x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ v, और इधर हो जाएगा log ऑफ cos x रेज टू पावर साइन x। अब साइन x आगे आ जाएगा log वाली प्रॉपर्टी से, साइन x log ऑफ cos x। अब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ v का 1/v dv अपॉन dx। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड log के हिसाब से होगा 1/cos x, और फिर cos x का भी करेंगे माइनस साइन x, फिर प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ cos x, और डेरिवेटिव फर्स्ट भी क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब dv अपॉन dx बताएंगे, तो v जो डिवीजन में मल्टीप्लाई में चली जाएगी, v का मतलब cos x रेज टू पावर साइन x, और राइट हैंड साइड कंप्लीट ब्रैकेट में आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा माइनस साइन x इंटू टेंजेंट x, फिर प्लस cos x इंटू log ऑफ cos x, ऐसा है। ठीक है बेटा, ये डी अपॉन डी एक्स। इसके बाद आप बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स है एक्स रेज टू पावर कोट एक्स इंटू कोट एक्स बाई एक्स माइनस log एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बीच में क्या है प्लस, फिर डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स क्या है कोस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स इंटू log ऑफ कोस एक्स। ये है बेटा पुट कर, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, देखिए y इज इक्वल्स टू कोस एक्स रेज टू पावर log एक्स, कोस एक्स रेज टू पावर log एक्स प्लस log एक्स रेज टू पावर एक्स। बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल, लेकिन बीच में प्लस है तो सीधा log नहीं लिया जाएगा, नाम डाल देंगे u प्लस वी। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, u का डी यू अपॉन डी एक्स और v का डी वी अपॉन डी एक्स। पहले u को उठिए, वेयर u इज इक्वल्स टू कोस एक्स रेज टू पावर log एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो इधर आपके पास हो जाएगा log ऑफ u, इधर हो जाएगा log ऑफ
कोस एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग एक्स लॉग ऑफ कोस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/u du अपॉन dx, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 1/cos x, और cos x का होगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ cos x, और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1/x, और अब आप यहाँ से बताएंगे du अपॉन dx, तो u मल्टीप्लाई में चले जाएगा, u क्या है आपके पास cos x रेज टू पावर log x, ये हुआ माइनस log ऑफ x इंटू टेंजेंट x, प्लस log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई x। इसके बाद आप लेकर चलेंगे v को, एंड v इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर x, इसमें भी log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप log लेंगे तो log ऑफ v, ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x, x आगे जाएगा x log ऑफ log x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv अपॉन dx, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड पर इस log के हिसाब से करेंगे तो 1/log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये होता है, पहले मेन फंक्शन फिर उसके अंदर चलते जाएंगे, प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ log x, और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा 1, इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब dv अपॉन dx निकालेंगे तो v मल्टीप्लाई में चली जाएगी, v क्या है log ऑफ x कंप्लीट की पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। अब आप फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट के अंदर जब पुट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx क्या है cos x रेज टू पावर log x माइनस log x इंटू टेंजेंट x प्लस log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई x, फिर बीच में है प्लस dv अपॉन dx, आपके पास क्या है log x रेज टू पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। क्लियर है, ये था बेटा। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट होते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।